होलिका दहन के साथ ही देश भर में खेली जा रही होली। प्रधानमंत्री मोदी ने दी देशवासियों को बधाई, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। प्रभावित इलाकों में कोरोना गाइडलाइन लागू। यूपी उत्तराखंड में रंगों के त्योहार का जश्न। यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तराखंड राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दी बधाई। सीएम योगी और सीएम तीरथ सिंह रावत ने दी शुभकामनाएं। उज्जैन में महाकाल दरबार में सादगी से मनाई गई होली। बाबा का किया गया अद्भुत श्रृंगार। कोरोना संक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं को नहीं मिली एंट्री। सैफई में हर साल की तरह इस बार भी होली मिलन समारोह का आयोजन। अखिलेश यादव हुए शामिल। होली के मौके पर वाराणसी में दिखाई दी अनूठी तस्वीर। पीपी किट पहनकर होली खेलने आया शख्स सभी लोगों को मास्क देता हुआ दिखाई दिया। मथुरा समेत कई इलाकों में होली पर कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। होली खेलने के लिए जुटी भारी भीड़। कई हिस्सों में कोरोना नियमों का नहीं हुआ पालन। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से प्रदेशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना काल में सावधानी से उड़ाएं गुलाल, खुद भी रहें सुरक्षित। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 5 नक्सलियों को मार गिराया। पिछले 3 दिन से चल रहा था ऑपरेशन। सल्ट सीट के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी किया घोषित। दिवंगत सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को दिया गया टिकट। गोरखपुर में निकाली गई भगवान नरसिंह की रथ यात्रा। 1944 से आरएसएस निकालता आ रहा है रथ यात्रा। सीएम योगी कोविड प्रोटोकॉल के चलते नहीं हुए शामिल। मथुरा में होली के रंग में डूबे नजर आए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा। होली पर गाया आज बिरज में होली रे रसिया, वीडियो वायरल। झांसी में भी कमिश्नर के आवास पर होली कार्यक्रम का आयोजन। बैंड बाजा लेकर पहुंचे कर्मचारी। एक दूसरे को लगाया गुलाल। हुड़दंग रोकने के लिए पुलिस का पहरा। रामपुर के काशीपुर गांव में होली पर देखने को मिली हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। रंगों में रंगे नजर आए दोनों समुदाय के लोग। लद्दाख में सेना के जवानों ने होली खेली। होली के रंग में जमकर रंगे जवान। लद्दाख के पेंगोंग झील के पास म्यूजिक पर थिरके। श्रावस्ती में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 2 चोरों को किया गया गिरफ्तार। 12 मोटरसाइकिल जब्त। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शहीद टिंकू दांगी का उनके पैतृक गांव में किया गया अंतिम संस्कार। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, बीजेपी विधायक कृष्णपाल मलिक रहे मौजूद। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में घर से घूमने निकले भाइयों पर हमला। गोली लगने से एक की मौत। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के सिमराहा गांव में हाईटेंशन तार की लाइन से निकली चिंगारी। 4 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग। किसान आग बुझाने में जुटे। श्रावस्ती में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप बरामद की। मौके पर 9 पेटियों में 221 केन शराब बरामद। रामपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर आरोपी से नशीला पाउडर और गोलियां बरामद की गई। कोलकाता की बुजुर्ग महिला शोभा मजुमदार की मौत। करीब 1 महीने पहले बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया था पिटाई का आरोप। दिल्ली में उपराज्यपाल को मिली ज्यादा शक्तियां। राष्ट्रपति कोविंद ने एनसीटी संशोधन बिल को दी मंजूरी। 22 मार्च को लोकसभा और 24 मार्च को राज्यसभा में हुआ था पास। बिहार के नालंदा में बड़ा हादसा। मिठाई दुकान में घुसे ट्रक ने 1.5 दर्जन लोगों को कुचला। 7 लोगों की मौत हुई, 12 से ज्यादा घायल। वायुसेना की और ताकत बढ़ेगी। 8 अप्रैल को भारत आ जाएंगे 10 और रफाल। वायुसेना में रफाल की संख्या 21 हुई। गृह मंत्री अमित शाह और शरद पवार के बीच मुलाकातों की खबरों के बाद महाराष्ट्र में सियासत गरमाई। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, महाविकास अघाड़ी सरकार पर खतरा नहीं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 5 AK-47, 7 पिस्टल, 9 मैगजीन जब्त की। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा। कट्टरपंथी संगठनों ने मंदिरों और ट्रेनों को बनाया निशाना। अब तक 10 लोगों की मौत। म्यांमार में गोलीबारी के बाद सेना ने बरसाए बम। अंतिम संस्कार के वक्त भी की गोलीबारी। जान बचाने थाईलैंड भागे लोग। गोलीबारी में मारे गए 114 लोग। होली पर यूएस नेवी बैंड ने बॉलीवुड सॉन्ग्स गाकर दी बधाई। भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो।
कोरोना से जंग में भारतीय सेना का नेपाल फौज को तोहफा। कोरोना वैक्सीन की 1 लाख डोज गिफ्ट में दी। नेपाली आर्मी ने कहा थैंक यू।